जय श्री श्याम टू ऑल द स्टूडेंट। तो बच्चों आज हम बात करेंगे सीएमए इंटरमीडिएट के कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और ऑडिटिंग पेपर के बारे में। अगर आपको इस पेपर को पास करना है तो आपको जानना बहुत जरूरी है कि पेपर पैटर्न क्या होता है, कौन से नंबर पे क्या चीज पूछी जाती है, क्योंकि इस पेपर के दो पार्ट है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और ऑडिटिंग। तो हमने यहाँ पे आपके लिए 5 अटेम्प्ट्स के पेपर को डिकोड किया और हमने पाया है कि भैया देखो चीजें ना सेम है। इंस्टीट्यूट कुछ जगह पे तो बिल्कुल फिक्स्ड है, मैं आपको दिखाऊंगी कि इस क्वेश्चन नंबर पे यही टॉपिक आता है। तो अगर आपको ये चीजें पता लग जाएंगी तो आपके लिए प्रिपरेशन करना ईजी हो जाएगा। ठीक है, रफली जो 70 नंबर का आपका सब्जेक्टिव आता है पेपर, आपको पता ही है 30 मार्क्स के एमसीक्यू आते हैं, 70 के सब्जेक्टिव आते हैं, तो उनमें से 56 मार्क्स का जो पेपर है वो प्रिडिक्टेबल है। आप पहले से पता लगा सकते हो इंस्टीट्यूट क्या टॉपिक पूछने वाला है। अब आप समझो, आपके पास पहले तो एक होता है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपके एमसीक्यूज होते हैं 15 एमसीक्यू, दो नंबर के ईच 30 मार्क्स के एमसीक्यू आते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 8 तक होता है, जिसमें से आपको कोई भी 5 क्वेश्चन करने होते हैं। तो 7 में से ओपन चॉइस होती है, कोई भी 5 क्वेश्चन करो, हर क्वेश्चन 14 मार्क्स का होता है। इस तरीके से आपको 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव पेपर अटेम्प्ट करना होता है, राइट। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन वाइज क्या क्या चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, पक्का पक्का हमेशा शेयर कैपिटल का आता है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना, हमेशा फाइनल अकाउंट्स का आता है। जो क्वेश्चन नंबर 4 है, आपके स्पेशल एंटिटी से रिलेटेड इसमें पूछा जाता है, बैंकिंग, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी, इनकी अकाउंटिंग आती है। क्वेश्चन नंबर 5 स्टैंडर्ड स्लॉट है, कैश फ्लो, ईपीएस, इन्वेंट्री, इंड एस 19, इन्हीं के क्वेश्चन घूमते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 ऑडिट को डेडिकेटेड है, ऑडिट की थ्योरी आती है, इट इज लॉग्ड। वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले एक वार्निंग में देना चाहूँगी, कितना भी मैं आपको बता दूं कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन में से टॉपिक पूछा जाता है, लेकिन उसका फ़ायदा तब तक नहीं होगा जब तक आप टेस्ट नहीं देते हो। आप लोग सिर्फ पढ़ लेते हो, लेक्चर सुन लेते हो, लेकिन आप टेस्ट नहीं देते हो, जिसकी वजह से एग्जाम में आपको क्या लिखना है वो पता ही नहीं लगता है, एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस आपका पेपर टाइम पे पूरा नहीं हो पाता है। तो बेटा आपको टेस्ट ज़रूर देने हैं। इनफैक्ट ग्रूमिंग एजुकेशन अकेडमी की टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है फॉर बोथ ग्रुप, सीएमए इंटरमीडिएट ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। आप देख सकते हो टेस्ट सीरीज हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, तो आप टेस्ट सीरीज में एनरोल करा के अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। ऑडिट जैसे सब्जेक्ट में कितना लिखना है, क्या लिखना है, नहीं समझ में आता है। अकाउंट जैसे सब्जेक्ट में एक क्वेश्चन में कितना टाइम लिखना चाहिए ये समझ में नहीं आता है जब तक आपने फुल कोर्स टेस्ट नहीं दिए होते हैं एग्जाम से पहले। ठीक है, तो ये हमारी वेबसाइट पे www.escholars.in पे मिल जाएगी, या फिर आप डायरेक्टली सपोर्ट टीम से कनेक्ट कर सकते हैं। आप देखेंगे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइडेड है, उसके थ्रू आप सपोर्ट टीम से भी कनेक्ट कर सकते हैं फॉर टेस्ट सीरीज इन्फॉर्मेशन। अब हम आगे अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट 5 अटेम्प्ट्स के पेपर में कैसे आया है वो देखो। तो दिसंबर 23 से दिसंबर 25 तक के पेपर को हमने देखा है आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 पे हमेशा एमसीक्यू, इसमें तो कुछ देखना ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो आप, फॉर फ्यूचर प्लस राइट्स, राइट इशू, शेयर्स, हमेशा शेयर से क्वेश्चन आया है, सो इट इज लॉक्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आप हमेशा देखो, फाइनल अकाउंट भी, तो इट इज हार्ड लॉक्ड देखो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आपका इलेक्ट्रिसिटी लाइफ इंश्योरेंस, बैंकिंग, लाइफ इंश्योरेंस, बैंकिंग इंश्योरेंस, बैंकिंग इलेक्ट्रिसिटी, तो बैंकिंग इलेक्ट्रिसिटी इंश्योरेंस, इन 3 में से क्वेश्चन घूम के आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 ईपीएस कैश फ्लो, ईपीएस इन्वेंट्री, इंड एस 19 कैश फ्लो। तो ये 3-4 टॉपिक में से घूम के आते हैं, पर हाँ उतना लॉक्ड नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 हमेशा ऑडिट की थ्योरी आई है, इट इज लॉ। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन वाइज। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये आपका हर पेपर में सेम रहा है, 5 पेपर्स कंपनी का फाइनल अकाउंट्स का ही क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, शेड्यूल 3 को मास्टर करना है। इंपॉर्टेंट एरियाज इसमें क्या क्या है मैं बता देती हूँ। डेप्रिसिएशन, टैक्स का प्रोविजन, प्रपोज डिविडेंड, डाउटफुल डेट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, 14 मार्क्स यहाँ पक्के हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 जो बिल्कुल लॉक्ड है। क्या क्या चीज़ें इसमें मोस्टली पूछी जाती हैं देखो, नफरा पूछा जा रहा है, सेक्रेटरियल ऑडिट पूछा जा रहा है 5 में से 4 बार। ठीक है, इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल चेक, कारो, टैक्स ऑडिट ऑफ एजुकेशनल कोऑपरेटिव सोसाइटी, होटल्स, म्यूनिसिपल, तो कोऑपरेट ऑडिट ऑफ स्पेशल एंटिटीज जो है वो इस क्वेश्चन में पूछा जाता है, एक पक्का। तो ठीक है, 7-7 नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं, एक तो पक्का आता ही है इसमें से, तो आप ये अच्छे से कर लेना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में अगर हम जाएंगे तो हमेशा आपका शेयर्स डिबेंचर से रिलेटेड ही क्वेश्चन आएगा। फॉर फ्यूचर एंड राइट इशू वैल्यूएशन, बायबैक कंडीशन, जर्नल एंट्री, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर रिडम्पशन फंड, इन्हीं के ऊपर ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो बेसिकली हमें कह सकते हैं कंपनी अकाउंट से ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो अगर वो मॉड्यूल आपने अच्छे से कर लिया तो 14 मार्क्स यहाँ पे आपके पक्के हो जाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 स्पेशल एंटिटी का कॉन्सेप्ट है। छोटे छोटे चैप्टर्स होते हैं, ये बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, लाइफ इंश्योरेंस हो, बैंकिंग हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इंश्योरेंस हो गया, तो छोटे छोटे चैप्टर है। अगर आपने तीनों चैप्टर मास्टर कर लिया 14 मार्क्स आपकी जेब में फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है,
तो बैंक में क्या पूछा जाता है, रिबेट ऑन बिल, एनपीए प्रोविजनिंग, लोन क्लासिफिकेशन। इंश्योरेंस में लाइफ वैल्यूएशन, फायर रेवेन्यू अकाउंट। इलेक्ट्रिसिटी में इंटरेस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल, रिटर्न ऑन इक्विटी। ये टॉपिक्स ज़्यादा पूछे जा रहे हैं और ये चैप्टर बहुत छोटे छोटे रहते हैं, इनको करना बहुत ईजी रहता है, ज़्यादा कॉन्सेप्ट इसमें नहीं होते हैं, तो आप इनको कर सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कैश फ्लो हर पेपर में आया है और ईपीएस ऑलमोस्ट हर पेपर में आया है। तो कैश फ्लो इज मैंडेटरी, ठीक है। तो हर पेपर में 5 में से 5 पेपर में कैश फ्लो तो आया है, मैंने आपको दिखाया था। ईपीएस 4 बार आया है आउट ऑफ 5 पेपर्स। कैश फ्लो में ऑब्वियसली आपको पता ही, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, डायरेक्ट मेथड भी पूछ लेते हैं, AS3 के बारे में पूछ लेते हैं। ईपीएस में बेसिक डायल्यूटेड ईपीएस निकालने के लिए बोल देते हैं, राइट इशू से ईपीएस में क्या फ़र्क पड़ेगा वो पूछ लेते हैं। इंडेस 19, इंडेस 2 इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, ये थोड़ा डाइसी हो जाता है यहाँ पे, ठीक है, चीज़ें ना कुछ भी आ सकती हैं, ऐसा हो जाता है। तो अब बाकी के क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करेंगे। बात करेंगे कि आपको अपनी तैयारी कैसे करनी है, कौन से ऐसे चैप्टर है, कौन से ऐसे टॉपिक है जो आपको पहले प्रिपेयर करने हैं, कौन से उसके बाद और कौन से लास्ट में रखने हैं। तो सबसे पहले आप कंपनी फाइनल अकाउंट्स पिक करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, लॉक कर लो इसको, ये तो हमें अटेम्प्ट करना ही है। उसके बाद ऑडिट की थ्योरी आप पकड़ो, नफरा, सेक्रेटरियल ऑडिट, इंटरनल कंट्रोल, ठीक है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 के MCQ की प्रैक्टिस भी आपको करनी है। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा, मतलब इनके बाद जो हाई प्रोबेबिलिटी टॉपिक है, जैसे आपका कैश फ्लो हो गया, ईपीएस हो गया, शेयर कैपिटल फंडामेंटल, फॉर फ्यूचर राइट इशू, बायबैक, रिडम्पशन, ये आपको करना है। ये आपने कर लिया, पास हो गए, इतना कर लिया, पास हो गए आप भाई। 14 मार्क्स का आपका शेयर्स डिवेंचर वालों में से आएगा, 14 मार्क्स का फाइनल अकाउंट्स आएगा और 14 3 42 आपकी ऑडिट की थ्योरी आएगी, हो गए पास आप, ठीक है। उसके बाद कुछ अलग से चीज़ें हैं, जैसे बैंकिंग हो गया, लाइफ इंश्योरेंस हो गया, ये आप देख लो अगर आपने ऑलरेडी किया है, आप कंफर्टेबल हो इनको करने के लिए। बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी और लाइफ इंश्योरेंस, इनकी अकाउंटिंग अगर आपको समझ में आ रही है तो आप कर लेंगे, अदरवाइज इनका थोड़ा थोड़ा भी समझ लेंगे तो भी चल जाएगा, हो सकता है MCQ में कुछ आ जाए। क्लियर है, गॉट इट। तो इस तरीके से आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है, इसी सीक्वेंस में आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। अब आपको पूरा प्लान बता दिया गया है, नाउ गो एंड एग्जीक्यूट इट। अब आपकी बारी है कि आप पढ़ो, मैंने तो बता दिया प्लान किस तरीके से आपको पढ़ना है। इस क्वेश्चन में ये पूछा जाता है, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इनको छोड़ना ही नहीं है, ये तो नॉन नेगोशिएबल है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इसे फॉलो करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। वन मोर थिंग, टेस्ट सीरीज इज़ नॉन नेगोशिएबल, आपको वो लेनी ही लेनी चाहिए। ऑलरेडी है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज टेस्ट सीरीज आप लोग परचेज कर सकते हो और उससे अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। एग्जाम एनवायरनमेंट आपको घर बैठे पता लग जाएगा, तो आपके लिए टेस्ट पास करना, आपके लिए एग्जाम पास करना और ईजी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच एवरीवन, जय श्री श्याम।